कल की वीडियो में हमने बात करी थी वैदिक कालीन समाज की, कि वैदिक कालीन समाज कैसा था, इसमें वर्ण व्यवस्था कैसी थी। और इसी के क्रम में हमने बात करी थी कि वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी और इनको किस तरीके के स्थान प्राप्त थे। इसी के क्रम में बात करी थी हमने आश्रम व्यवस्था की, कि आर्यों ने व्यक्ति के जीवन की अवस्थाओं को किन किन भागों में बांटा था। फिर बात करी थी हमने आर्यों की भाषा की, ये कौन सी भाषा बोला करते थे। फिर बात करी थी हमने इनकी शिक्षा की, कि ये कौन कौन सी विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्यों के पशुपालन की। फिर बात करेंगे हम जो है इनकी कृषि को बढ़ावा कैसे मिला, इनके शिल्प कैसे थे, शिल्प बोले तो व्यवसाय कैसे थे, आर्य लोगों के व्यवसाय कैसे थे। और इसी के क्रम में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। और लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे हम कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन होते चले गए। तो आइए हम बात करते हैं पशुपालन की। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य शुरू से ही पशुपालक थे। पशुपालक बोले तो ये पशुओं को पालने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि गाय और बैल आर्यों की संपत्ति हुआ करती थी, जो इनकी समृद्धि के प्रतीक होते थे। गाय का प्रयोग ये लोग वस्तुओं को खरीदने में किया करते थे, और जबकि गाय को ये पवित्र पशु भी मानते थे। वेदों में हमने गाय को अघन्या कहा है, या वेदों में गाय को अघन्या कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि आसपास के किसान गांव को चुरा लिया करते थे, और इसी बात को लेकर के इन लोगों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता था, और आर्य लोग इसे दस्यु बोलते थे। अब बात करते हैं कृषि को बढ़ावा कैसे मिला। जनसंख्या वृद्धि के कारण इन लोगों के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनका ध्यान पूरी तरीके से कृषि पर केंद्रित होने लगा, या कृषि की ओर आकर्षित होने लगा। फिर इन लोगों ने जंगलों को काट काट कर भूमि को कृषि योग्य बनाया, और कृषि में इन्होंने लोहे के बने हुए हल का प्रयोग किया। फिर और कृषि में ये जो है जौ के साथ साथ गेहूँ, धान और दाल की खेती किया करते थे। अब हम बात करते हैं शिल्प की, कि आर्य लोग जो है पशुओं से संबंधित व्यवसायों को किया करते थे, जैसे ऊन का बनाना या ऊन का काटना। अगला था कि घोड़ों से रथ का बनाना, लकड़ी से वस्तुओं को बनाना, मिट्टी से बर्तनों को बनाना, और हस्तशिल्प और धातु कर्म का काम किया करते थे। धातुओं को अयस्क कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में इनको लोहे का ज्ञान हो चुका था। अब बात करते हैं हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। इसमें आर्य लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्र की गति के बारे में जानते थे, और ये ज्यामितीय आवृत्ति से भी परिचित थे। अब बात करते हैं हम ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन होते चले गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल में, कि ऋग वैदिक काल में आर्य लोग गतिशील थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये स्थायी रूप से रहने लग गए। अगला पॉइंट आता है इसमें कि ऋग्वैदिक काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है पूर्ण वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें वर्ण व्यवस्था विकसित नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। और चौथा पॉइंट आता है इसमें कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पशुपालन न होकर कृषि था। अगला पॉइंट आता है कि ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसे का ज्ञान हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान इनको हुआ था। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और अगले चैप्टर की शुरुआत हम आगे की वीडियो में करेंगे।